सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड का दोहा संख्या 56। बातन मनहि रिझाई सठ जन घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस। ये लक्ष्मण जी की पाती है, उसका ये कंटेंट है जो पढ़ा जा रहा है। तो पत्रिका में जो बात है वो ये है कि बातन मन ही रिझाई सठ। अरे मूर्ख, तू अपनी बातों से ही अपने मन को रिझा रहा है क्या खाली? रावण के लिए लक्ष्मण जी ने लिखा है और अपने आप को बेवकूफ बना रहा है अपनी बातों से अपने मन को रिझाकर, और अपने पूरे कुल को नष्ट भ्रष्ट समाप्त करने का प्रयोजन कर रहा है। घालसी माने घाल देना, बर्बाद कर देना, और खीस माने भी तहस नहस कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस। राम से विरोध करके अगर तू फिर बाद में अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में भी जाएगा तो तुझे उबरने को प्राप्त कोई उबार नहीं सकता, यानी कोई बचा नहीं सकता। अब यहाँ पर एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जब विष्णु भगवान के अवतार राम हैं तो यहाँ पर गोस्वामी जी ये क्यों लिखते हैं कि राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजईस। विष्णु की शरण में कैसे जाएंगे, वो तो यहाँ है। तो ये हमारी जो मनुष्य की बुद्धि है ना, वो अपनी क्षमता भर जैसे सोचती है वही हमें दिखाती है, ब्रह्म को भी भगवान को भी। हमें लगता है कि हम यहाँ हैं तो हम वहां नहीं हैं। यही सत्य है मनुष्य के लिए। हम लखनऊ में हैं तो हम दिल्ली में नहीं हो सकते हैं। वंदना लखनऊ में है तो बस्ती में नहीं हो सकती हैं। पर भगवान तो एक तरफ ये भी कहे जा रहे हैं ना कि सर्वव्यापी है, सब कुछ है। तो अब कितनी बार आप लोग पढ़ेंगे कि भगवान राम सबसे मिले और सबको ये लगा कि वो उन्हीं से मिल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक बात, एक मिनट, जैसे मैं ज्वाइन कर लूँ। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं तो हर गोपी को यही लगता है कि भगवान कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान कोई मनुष्य नहीं है कि उन्होंने अयोध्या में अवतार लेना है तो वहां से जब तक डिस्चार्ज नहीं होंगे, डिस्चार्ज स्लिप पे साइन नहीं होगा, तब तक वहां से रिलीव नहीं होंगे, तब तक नई जगह ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, नहीं कर सकते। ये सब संसार का खेल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। वो एक जगह होने के लिए दूसरी जगह उसे अनुपस्थित नहीं होना पड़ता। राम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश वही रूप लेते हैं सबका, और वही उनको पूजते भी हैं, और वही वो स्वयं भी है। तो ये बात हम लोगों के लिए समझना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बुद्धि पर निर्भर होकर के चीजों को देखते समझते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा कि अगर हमें देखना है कि आकाश कितना बड़ा है और हमारी गर्दन को किसी ने दबा रखा है नीचे ही की ओर, ऊपर उठने नहीं दे रहा, और हम एक सरोवर के किनारे हैं, तो उस सरोवर में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है आकाश का, तो हमको क्या पता चल रहा है कि इतना ही बड़ा आकाश है जितना इस सरोवर में दिख रहा है। तो ये क्या है? एक तो हमारी दृष्टि, दूसरा हमारी बुद्धि, और तीसरा हमारा बंधन। तीनों चीज यहाँ पे लागू है। लेकिन अगर हमने वो गर्दन छुड़ा ली किसी तरह से, तो हमारा बंधन छूटते ही हमारी दृष्टि बदली, ऊपर की ओर गई, और जैसे ही दृष्टि बदली बुद्धि को कुछ और दिखा, बुद्धि ने निर्णय कुछ और लिया कि नहीं, आकाश इतना बड़ा नहीं है, आकाश तो इतना बड़ा है।
लेकिन अभी तो आकाश उससे भी बड़ा है, जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं ऊपर दृष्टि करके। तो ऐसे ही भगवान है। हमको अपनी दृष्टि बुद्धि भाव से जितने दिखते हैं हम उतना ही मान लेते हैं, पर वो अनंत, जब हम बार बार कहते हैं कि वो अनंत है, तो हमारी बुद्धि को फिर ये भ्रम क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए बुद्धि हमें भ्रम में बार बार डाल देती है। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। तो या तो अपने कुल का नाश कर ले तू, अपने मन को भरमा के ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों से, या फिर अपने मान को त्याग दे, घमंड को। यहाँ मान से मतलब है घमंड, या फिर जो बुद्धि का ही तो घमंड है, ज्ञान का घमंड। सेना का घमंड, बल का घमंड, वैभव का घमंड, ये सबको त्याग कर अपने छोटे भाई की तरह भगवान के चरणों का भौरा बन जा। यानी ये सब कुछ भगवान के लिए कीट पतंगे से अधिक नहीं है। हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग, नहीं तो राम के अग्निबाण का, सरानल, शर बाण अनल, अग्निबाण, नहीं तो भगवान के अग्निबाण का अपने कुल सहित पतंगा बन के चलकर भस्म होकर राख हो जाएगा। तो कीट पतंगा होने में भी हमारा अंत भी है और हमारा मोक्ष भी है। अगर हम कीट पतंगे की भांति हैं, तो जो ऐसी रोशनी के चारों ओर इर्द गिर्द मंडराया करता है कि उसी को सत्य समझता है, यही मेरा सूर्य है, यही मेरी दुनिया है, और एक दिन उसमें जल के समाप्त हो जाता है, या स्वयं जैसे ही सुबह होती है तो समाप्त हो जाता है। इतना ही जीवन है पतंगे का। सुबह कितने मरे मिलते हैं, आजकल तो बल्ब है उसमें जलते भी नहीं, तब भी मरे मिलते हैं सुबह। तो इतना ही जीवन है बस, जो इस वैभव के इर्द गिर्द जो दिखती है चमक, उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं। और अगर भगवान के वही भौरा भी एक कीट पतंग ही तो है, वो भी इंसेक्ट में ही आता है। तो अगर तू उन चरणों का भौरा बन जाएगा तो कभी भी उस अग्निबाण से तुझे जलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब चरण कमल है ना, जब कमल बंद होगा तो तू वहीं उसी के भीतर सुरक्षित रहेगा और बढ़िया आनंद लेगा उस पराग का, जो भगवान के प्रेम रूपी पराग है, भीतर ही बैठ गया है वहां पर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। ये बात सुनी जब चिट्ठी में लिखी हुई, पाती में लिखी हुई बात, तो भीतर से तो भयभीत हुआ। सुनत सभय मन, मन में तो भयभीत हुआ, मुख मुस्काई, लेकिन ऊपर से मुस्कुराता है। क्योंकि घमंडी आदमी का सबसे बड़ी रक्षा वो अपने घमंड की करता है, कि कहीं उसका जो बनाया हुआ ये इतना बढ़िया सीन है, उसकी इमेज है, उस पे नहीं कोई चोट पहुंच जाए, वो कमजोर न पड़ जाए। वही हनुमान जी, जिनको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है, उनको सिंहिका भी उनकी इमेज को नहीं पकड़ ही नहीं पाती। इमेज बिगाड़ के ही तो किसी को बिगाड़ा जा, इमेज बिगाड़ के भी किसी को बिगाड़ा जा सकता है। बहुत सारे बिगाड़ने के साधन है, जिसमें एक साधन है कि किसी की इमेज बिगाड़ दो, वो अपने आप उसका अंत हो जाए। तो हनुमान जी की इमेज को सिंहिका नहीं पकड़ पा रही, छाया को, छाया ही तो पकड़ लेती है, क्योंकि वो अपने आप को मानते ही नहीं है। तो उस व्यक्ति की जो स्वयं ही नहीं है, स्वयं स्व है ही नहीं, देह है ही नहीं, छाया किससे बनती है? देह से बनती है। जब देह का ही बोध नहीं है तो छाया का बोध कहाँ से हो? और दशानन सबको सुना सुना के कहता है, अपना पराक्रम बताता है। ये नहीं बोलता इसलिए है कि मन का भय कहीं चेहरे पर प्रकट ना हो जाए। भूमि पर आकर गहत आकाशा,
लघु तापस कर बाग विलासा। ये जो छोटा तपस्वी है इसका बाग विलास बहुत बढ़िया है। इसकी तो दशा ऐसी मुझे दिखाई पड़ती है कि धरती पे पड़ा हुआ है और हाथ से आकाश को थामना चाहता है, पकड़ना चाहता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। तब शुक, जो दूत गए हैं उनमें से एक का नाम शुक है, वो कहते हैं कि ये वाग विलास नहीं है, ये डींगे नहीं है, गप्पे नहीं है, ये सब सत्य है। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने अभिमानी प्रकृति को त्याग दीजिए। समुझहु छाड़ प्रकृति अभिमानी। जब तक अभिमानी इस प्रकृति को नहीं त्यागेंगे तब तक आपको बात समझ ही नहीं आएगी। तो इसको छोड़िए और फिर समझिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। क्रोध को त्यागिए और मेरे वचन को भी सुनिए। ना, हे स्वामी, राम के साथ विरोध त्याग दीजिए। क्या क्या त्यागने को कह दिया शुक ने? प्रकृति अभिमानी ये छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए और विरोध छोड़ दीजिए। तीन चीज छोड़ने को उन्होंने कहा। सत्य को बोध न करवाने में ये तीन चीजें बहुत बड़ा क्या आवरण, हुआ? वहीं तो रखे। बहुत बड़ा आवरण यही चीजें लाती हैं। अभिमान, अपने घमंड के कारण हम सत्य को सत्य मानना नहीं चाहते। क्रोध, क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है, कहते ही है। तो अगर आंखों से अंधा थोड़ी हो जाता है, विवेक से अंधा हो जाता है। और भगवान का विरोध, तो भगवान क्या है? केवल भगवान की एक परिभाषा है, सत्य। सत्य नारायण की कथा हम लोग सुनते हैं ना, वो क्या है? नारायण सत्य है। तो सत्यनारायण की कथा जिसने नहीं सुनी उसका बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। तो भगवान क्या ये कहते हैं हमारी कथा सुनो और सुनाओ, 10 आदमी बुला के और पंजीरी और चरणामृत बनाओ और बांटो, खाओ खिलाओ प्रेम से, और जो ना खाए उसका हम ये नुकसान कर देंगे। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ऐसा नहीं है। उस कथा का केवल एक ही मर्म है कि सत्य के मार्ग में जो नहीं चलेगा उसका ही अनिष्ट एक दिन हो ही जाए। तो सत्य का विरोध न करिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। जबकि राम पूरे संसार के राजा हैं, जिनको आप तपस्वी कह रहे हो ना, तो वेशभूषा पर मत जाओ किसी की। कोई जरूरी नहीं है जो मुकुट धरे है, कुर्सी पे बैठा है वही राजा है। फकीरों के ऊपर, सूफी फकीरों के ऊपर इसकी बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, भजन हैं। असली राजा वो वही है। एक बादशाह थे ना, वो बड़ा दान देते थे सुबह उठकर। तो एक फकीर शहर में आया उनके नगर में और कभी उनसे दान लेने नहीं जाता था। तो बादशाह को लगा कि बड़ा घमंडी है ये फकीर, मेरे दरवाजे पे कभी दान नहीं लेने आता, इसका काम कैसे चलता है। तो उन्होंने बुलवा भेजा, जब नहीं आया तो खुद गए और कहने लगे कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतने बड़े बड़े महल हैं, इतना खजाना है, तुम यहाँ पड़े रहते हो, मेरे दर पे आ जाया करो तो तुम भी दान पा जाया करो, अपना भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। कहाँ मारे मारे फिरते हो, कभी कोई दे गया कभी कोई नहीं दे गया। तो उसने कहा कि आपको ये सब जो मिला है वो आपका है क्या? बोले नहीं, हमें ऊपर वाले ने सब दिया। राजा अच्छा था, बादशाह अच्छा था, घमंडी नहीं था, दानी था। तो उन्होंने कहा जब ऊपर वाला आपको दे सकता है तो हमें भी वही दे सकता है, जिससे आप मांग रहे हो हम उसी से मांग लेंगे। ये बात और है कि आपको इतना चाहिए, हमें इतना सा चाहिए, कुछ थोड़ा सा अन्न चाहिए बस। तो जो सारे विश्व का राजा है उसका स्वभाव कितना, आप तो एक खाली लंका के राजा हो करके इतना घमंड है
इतनी कठोरता है, इतना अत्याचार है। और राम का स्वभाव तो बहुत कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। वीर ऐसा हो जिसका स्वभाव कोमल हो, वीर ऐसा ना हो कि जिसको पाए उसे पीट दे, ये वीरता नहीं है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही। और राम क्षत्रिय के वंश में यहाँ आए हैं, तो ये क्षत्रियों विप्रों की तो हमने बहुत बात करी, क्षत्रियों को भी ये समझना चाहिए कि वीरता के साथ साथ अगर कोमलता नहीं है तो फिर वो कहीं के राजा हो नहीं सकते। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एको धरही। अगर तुम जाके उनसे मिल लोगे, भेंट कर लोगे, तो उनका तो स्वभाव कृपा करने का स्वभाव है। वो कृपा करेंगे और अपने हृदय में आपके एक भी अपराध, एक भी गलती कि आप उनकी पत्नी का हरण करके ले आए, भूल समझ के क्षमा कर देंगे। इस संसार में आया है, बहुत तरह से घेरती है माया लोभ, इसका कोई दोष नहीं है। वो क्षमा कर देंगे, कुछ भी याद नहीं रखेंगे। जनक सुथा रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। हे स्वामी, मेरी इतनी सी बात मान लीजिए कि जनक सुता को रघुनाथ को दे आइए। जब ते ही कहा देन बह दे ही, चरण प्रहार कीन सठ दे। जैसे ही उसने वैदेही को देने की बात करी, सब कुछ सुन लिया, किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था। जैसे ही वैदेही को देने, अब यहाँ पर बहुत सुंदर है, अभी उतना समझ नहीं पाए हैं, पर गोस्वामी जी ने जनक सुता और रघुनाथ, जनक सुता को तुम अनाथ समझ के उठा लाए हो और अपने गिरफ्त में रखे हुए हो, कैद में, तो रघुनाथ को दे दीजिए, उनको सनाथ करिए। लेकिन गोस्वामी जी ये वैदेही शब्द जो लिख रहे हैं, अवश्य ही यहाँ पर वो कोई गहरी बात कहना चाह, ये भी हो सकता है कि अपनी मुक्ति के लिए वो वैदेही, वो देह से मुक्ति चाहता है। उसने बार बार कहा है कि तामस तन है, जब सूट नखा बताती है तो इस देह से साधना तो हो नहीं पाएगी। तो जिस तरह से उसने साधन बनाया है, तो इस देह से मुक्ति दिलाने के लिए जिस वैदेही को उठा के ले आया है, बार बार ये लोग आ जाते हैं और सुख देने की बात कर देते हैं। जो वैदेही रावण को इस पापी देह से मुक्त कराएगी, तो उसने, उस मूर्ख ने फिर से चरण प्रहार करा। अब गोस्वामी जी सठ भी लिखते हैं, मूर्ख भी लिखते हैं, और इतनी बड़ी ज्ञान की बात भी छुपा देते हैं, क्योंकि माया का तात्पर्य ही यही है कि जो हो वो दिखाई ना पड़े, कतई दिखाई ना पड़े, तभी वो माया है। और दिख गई तो सत्य हो गए। नाई चरण से, और वही काम किया उसने जो विभीषण के साथ किया था। तो नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक। रावण को शीश नवा करके वो फिर से वहीं चला गया जहां कृपा के सागर रघुनायक थे। कृपा सिंधु एक और है, ये तुमने अपने पैसे जैसे रखे हैं? एक सिंधु ऐसा है जिसको पार करना मुश्किल पड़ रहा है, कृपा सिंधु को। ये भी लीला है, ये भी माया है। और एक शुक जैसा रावण का दूत बहुत आराम से कृपा सिंधु के पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भाव जो है वो बदल चुका है, वो दर्शन कर चुका है। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। और वहां पहुंच करके राम को प्रणाम करके, राम की कृपा से अपनी सदगति प्राप्त करी। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञान। वो तो बड़ा ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप वश वो राक्षस हो गया था। तो राक्षस होना और मुनि, ज्ञानी मुनि होना का क्या मतलब है? जिसको अपने जिस गुण पर घमंड हो जाए,
गुण क्या है? अगर हम सुंदरता मान लें तो वो असुंदर हो जाती है, जैसे उसमें घमंड मिल जाता है। तो राक्षस हो गया, सुंदर से असुंदर हो गया, ज्ञानी से भोगी हो गया। बंद राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। राम के चरणों की बारंबार वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम में पग धरा जा करके, यानी अपने आश्रम को पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए, तो अहिल्या की भी बिल्कुल यही कथा थी। वो पाषाणवत हो गई थी और भगवान के दर्शन के पश्चात वो गौतम के आश्रम में चली गई थी। तो स्त्री और पुरुष के साथ कोई भेद नहीं है। एक भगवान राम के चरण है, जो चाहे छू ले और चाहे छू जाए। गोस्वामी जी ने तो यही लिखा है कि उनसे विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने चरण छुला दीजिए, और छुला दिए। तो और यहाँ पे ये चरण छू रहे हैं भगवान के। तो भगवान के चरण छू लीजिए या भगवान के चरण छू जाएं, सब सदगति प्राप्त हो जाती है। और रावण के चरण प्रहार जो है वो राम तक कितने लोगों को पहुंचा दे। तो एक तरह से तो कितना अच्छा कर रहा है, लात मार मार के वो राम के पास भेज रहा है कि हमारे पास काहे आए हो, हम तो खुद ही वहां विष्णु वैकुंठ लोक से उतरे हैं इसी के लिए। हमारे पास मत रहो, जाओ तुम मेरे पास से जाओ, नहीं तो हमारी भी गति बिगाड़ोगे और अपनी भी गति बिगाड़ोगे। तो इस पद प्रहार के पीछे भी बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। राम को समुद्र से अनुनय विनय करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन जलधि ने उनकी विनय पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। तब राम क्रोध के साथ बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब सुग्रीव के पास लक्ष्मण जी को भेजा था तो भी कोप आया था राम को। कोप और क्रोध में फर्क होता है। कोप दिखाया जाता है, क्रोध किया जाता है। क्योंकि जब सुग्रीव के ऊपर क्रोध उन्होंने दिखाया तो लक्ष्मण जी ने कहा अभी जाते हैं, उसको सबक सिखा के आते हैं। तो राम ने उसे रोक लिया कि नहीं, मारना नहीं है उसे, पढ़िएगा जाकर के वहां पर, खाली उसको डर दिखाना है और डर दिखा के ले आना है। तो भय बिन होई न प्रीत। तो कुछ ऐसे जीव हैं संसार में जो भय के बिना प्रीति नहीं करते। इसमें सबको मत ले आइएगा। सुंदरकांड में एक बड़ी विचित्र बात है कि इसके दोहे चौपाई में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, जो सबसे सुंदर कांड है। क्योंकि व्यक्ति की, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो सुंदरता देखने की नहीं है ना, दोष देखने की है। वो भीतर से इतनी द्वेष भावनाओं से भरे हुए हैं कि वो दोष जल्दी से देख लेते हैं। अब 4 प्रकार के भक्त होते हैं, तो 4 प्रकार की भक्ति भी होती है। एक भक्ति है जो अर्थार्थी भक्त होते हैं, जो अर्थ इत्यादि के लिए कुछ चाहिए, उनको नौकरी लग जाए, मुकदमा जीत जाए, लॉटरी खुल जाए, ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। अर्थ के लिए कोई मतलब, वैभव, धन संपत्ति। और एक होते हैं आर्त, संकट में पड़ते हैं तब वो याद करते हैं भगवान को। और एक होते हैं जिनको कोई जिज्ञासा हो जाती है, ज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे संसार बना, कैसे हम आए, कैसे चल रहा है, ये जिज्ञासा है। ये ज्ञान के प्यासे भक्त होते हैं। और एक होते हैं जो प्रेम, बस उनको कोई मतलब ही नहीं, जिसमें भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, निषाद राज हैं, तुलसीदास हैं। इनको कुछ चाहिए, दीन बन के खुश हैं। क्यों?
क्योंकि इनको भगवान से प्रेम बस चाहिए और प्रेम मिल रहा। प्रेम में धन वैभव यश कीर्ति ये सब उसके साथ नहीं आता। तो सुग्रीव जैसा भक्त भी होना कोई बुरी बात नहीं, भगवान उसको भी भक्त बना लेते। और यहाँ पर देखिएगा तो भय से प्रीत होने का बड़ा सुंदर पूरी व्याख्या हो जाएगी इस समुद्र के चरित्र से। भय बिनु प्रीत, भय बिनु होई न प्रीत। अब हम लोग डंडा मारे किसी को और कहें रामायण में तो लिखा है कि भय बिनु होई न प्रीत, तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद बिसिक प्रसानु। रामचंद्र जी क्रोध करके खड़े हो गए हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं लाओ मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अभी अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा देता हूँ। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जत। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, नीति की चौपाइयां हैं सब। मूर्ख के साथ विनय करना और कुटिल सन प्रीति, जो मन से कुटिल हो उसको प्रेम की भाषा समझाना, उसकी कुटिलता नहीं जाएगी। सहज कृपन सन सुंदर नीति, और जो सहज रूप से कंजूस हो, सहज, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, दमड़ी नहीं निकलती उसके, तो उसको नीति नीति उपदेश दीजिए, यानी दान इत्यादि की, कल्याण की, परमार्थ की बातें बताइए। ममता रत, ममता में लगे हुए, ये मेरा 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 हर समय करे, उससे ममता में रत व्यक्ति से ज्ञान की बातें कहना, ये मेरा तेरा कुछ नहीं है। अति लोभी सन विरति बखानी, और लालची व्यक्ति के साथ विरक्ति की बात करना कि छोड़ो, क्या है, बांटो, सब निकालो, खोलो अपनी अलमारी और अपने खजाने तिजोरी सब बांट दो, इनसे वैराग्य ले लो। क्रोधी सम, क्रोधी को शम का उपदेश देना, शम यानी शमन, शांत करो अपने आप को। क्रोध में भरे हुए व्यक्ति को शांत हो जाओ, शांत हो, और भड़केगा, आपको भी धक्का वक्का दे गिरा देगा। तो क्रोधी के साथ शम की बात करना। कामी ही हरि कथा, कामी मनुष्य को हरि कथा सुनाना। ये सब ऐसे ही है जैसे ऊसर में बीज बो, वहां बीज की प्रवृत्ति है कि वो अंकुरित होएगा, पर ऊसर में बो देंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, प्रयास निष्फल होंगे। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन। अब भगवान ने ऐसा कह के जैसे ही संधान किया तो लक्ष्मण जी को ये बात बड़ी, 3 दिन बिता दिए, पहले ही हम कह रहे थे, हमारा कहना मान लेते तो 3 दिन वेस्ट ना हो। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। भगवान ने भयंकर अग्निबाण का संधान किया, और जैसे ही संधान किया तो समुद्र के अंतर में ज्वाला, खलबली मच गई, ताप बढ़ गया। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु चल निधि जब जाने। उस समुद्र के भीतर जो समाये हुए निवास करने वाले जल जीव थे, मगर, सर्प, मछली, वो सब व्याकुल हो गए। जरत जंतु जलनिधि जब जाने, जब जलनिधि ने, समुद्र ने जाना कि हम, समुद्र की संपदा क्या है, जीव, जीवन, जड़ होके भी उसके भीतर जो रह रहा है वो जीवन है, ये सब व्याकुल हो गए। खाली धरती को लेकर के कोई क्या करेगा, राजा बना दिया, उस धरती में कोई निवास नहीं करता है, तो राजा को क्या आनंद आएगा, कोई मजा आएगा, कोई मजा नहीं आएगा। तो जब समुद्र ने देखा कि उसके भीतर निवास करने वाले सारे जंतु जलन से अकुला रहे हैं, कनक थार भरी मणि गन गाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के, समुद्र में ही रत्नाकर कहते हैं ना समुद्र को, बहुत सुंदर सुंदर मणिया थाल में भर करके, नाना प्रकार के रत्न थाल में भर करके, विप्र का रूप रख करके मान को त्याग करके आया। अब यहाँ गोस्वामी जी ने
विप्र की परिभाषा कह दी। विप्र रूप आयोग तजिमान, वही व्यक्ति अपने आप को विप्र कहे जो मान का त्याग कर चुका। अन्यथा आप कुछ भी लिखिए, अपने अहंकार को पुष्ट करिए, उससे बढ़ के ज्यादा ये कुछ है नहीं। काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पई नवनीच। कदली, केले को चाहे जितना भी सींचा जाए लेकिन वो काटने पर ही फल देती है। हे खगेश, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खगेश, इसी प्रकार से जो नीच लोग होते हैं वो विनय से नहीं डांट से ही झुकते हैं। उनको डांट, उन लोग कहते हैं ना साधारण भाषा में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लेकिन कोई भी सिद्धांत हर जगह नहीं लगाया जाता, ये देखा जाता है, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे नीति हो। अभी इतना सुंदर सब भगवान राम ने नीतियां बताई कि किससे क्या बात नहीं करनी चाहिए और किससे किस तरह बात करनी चाहिए। तो सुंदरकांड का ये सुंदर प्रसंग जो भगवान राम के द्वारा समुद्र के प्रसंग, वो तो भगवान 3 दिन अगर ये लीला ना करते तो ये सिखाते कैसे मानव जाति को, ये नीति कैसे सिखाते। तो इसीलिए इसीलिए इसको लीला कहते हैं। तो हम लोग यही विराम करते हैं। जय सिया राम।